नमस्कार, आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं नरेश आज संस्कृत साहित्यिक जो ग्रंथ हैं उनमें प्रसिद्ध आश्रम एवं नगरों का वर्णन है वो कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, तो उससे रिलेटेड आज की क्लास है। तो यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप अपने मित्रों तक अवश्य शेयर करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए, सबसे पहले आश्रम एवं नगर। तो इसमें बात करें तो सबसे पहले महर्षि कणों के आश्रम का वर्णन है वो मालिनी नदी के समीप महर्षि कर्णों का आश्रम है। वो अभिज्ञान शाकुंतल में वर्णन ऐसा मिलता है कि मालिनी नदी का किनारा है और महर्षि कर्णों का आश्रम है। और विश्वामित्र का जो आश्रम है वो गौतमी नदी के किनारे पर है, ऐसा साहित्यिक ग्रंथों में मिलता है। जो महर्षि विश्वामित्र हैं उनका गौतमी नदी के किनारे और महर्षि कण्व है उनका मालिनी नदी के किनारे। इसके पश्चात महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम है वो गंगा नदी या तमसा नदी के किनारे पर है और रामायण में तमसा नदी का जिक्र आता है। तो महर्षि वाल्मीकि शोकग्रस्त हुए थे, वो नदी भी क्या है, तमसा नदी है। इसके पश्चात भारद्वाज जी का जो आश्रम है वो प्रयाग के संगम तट के पास है। इसका जो महर्षि भारद्वाज है तो उनका जो आश्रम है वो प्रयाग के संगम तट के समीप है। और महर्षि अगस्त्य का जो आश्रम है वो गोदावरी नदी के किनारे पर है और दंडक वन भी जिसको बोलते हैं, दंडक वन में है। गोदावरी नदी के किनारे आश्रम है किसका, महर्षि अगस्त्य का। और मारीच आश्रम है वो हेमकूट पर्वत पर है, जो अभिज्ञान शाकुंतल में जब दुष्यंत स्वर्ग से वापस लौट रहे हैं तब का वर्णन इसमें आता है। तो हेमकूट पर्वत के समीप में मारीच का आश्रम है जहां पर शकुंतला और भरत का मिलन हुआ था दुष्यंत के साथ। ठीक है, तो उसी आश्रम में जो हेमकूट पर्वत पर है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ये अभी ताज एक बार पूछा भी है अभी। इसके बाद है यक्ष का निवास कहाँ है, तो रामगिरी पर्वत पर है, ऐसा मेघदूत में वर्णन मिलता है, जो चित्रकूट के समीप है उत्तर प्रदेश में। कहाँ है, चित्रकूट के समीप एक पर्वत है रामगिरी, तो उस पर एक साल बिताता है कौन, यक्ष। तो ऐसा वर्णन मिलता है मेघदूत में। इसके पश्चात यदि हम बात करें तो जाबाली आश्रम का वर्णन है वो पंपा सरोवर उनके नदी या पर्वत उसके पास है। और जाबाली का वर्णन है वो कादम्बरी में मिलता है। कथामुख में यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर महर्षि जाबाली और उनके शिष्य हारित इत्यादि का वर्णन वहीं मिलता है, जिनको वो तोता मिलता है वैशंपायन, और उस तोते को लेकर आता है और फिर उसकी कहानी बताता है। इसके पश्चात महाश्वेता का जो आश्रम है उस उसके समीप में आच्छोद नामक सरोवर है। ठीक है, पर्वत आच्छोद सरोवर और महाश्वेता का जो आश्रम है उसके समीप ही है आच्छोद सरोवर। यह भी कादम्बरी में वर्णन मिलता है। इसके पश्चात विदिशा नगरी है, तो उसके पास बहने वाली नदी है वेत्रवती नदी, जिसका दूसरा नाम है बेतवा नदी। तो ये भी ध्यान रखेंगे, विदिशा के पास वेत्रवती नदी बहती है और उज्जैनी उज्जैनी में क्षिप्रा नदी बहती है, ये ध्यान रखेंगे। क्षिप्रा नदी किस नगरी में बहती है, उज्जैनी नदी में, उज्जैनी उज्जैनी नगरी में। ठीक है, जहाँ की वासुदेवता थी। और सची तीर्थ जिसका दूसरा नाम है अप्सरस तीर्थ, ये सची तीर्थ जहाँ पर शकुंतला की अंगूठी गिर जाती है वही सची तीर्थ है, वो गंगा नदी का तीर्थ है। इसके पश्चात अयोध्या है, अयोध्या सरयू नदी के किनारे पर है, ऐसा वर्णन शास्त्रों में मिलता है। सरयू नदी के किनारे पर क्या है, अयोध्या है। इसके पश्चात हरिद्वार और कनखल, ये भी वर्णन मेघदूत में मिलता है, ये गंगा नदी के तट पर है।
ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। हरिद्वार है गंगा नदी के तट पर है। अयोध्या सरयू नदी, शची तीर्थ गंगा नदी, उज्जयिनी क्षिप्रा नदी, विदिशा बेत्रवती नदी, और महाश्वेता आश्रम है वो आच्छोद सरोवर है, और जाबाली का आश्रम है वो पंपा सरोवर के समीप में है। तो आप इनको याद रखेंगे। और इसके पश्चात कर्णों का आश्रम मालिनी नदी के किनारे पर है। विश्वामित्र का आश्रम है वो गोतमी नदी के, और वाल्मीकि का आश्रम है वो गंगा नदी के किनारे पर है। और भरद्वाज का जो आश्रम है वो प्रयाग का संगम तट है। और अगस्त्य का जो आश्रम है वो गोदावरी दंडकवन, और मारीच का जो आश्रम है वो हेमकूट पर्वत, और यक्ष का जो निवास स्थान है वो रामगिरी पर्वत पर था। ऐसा मिलता है। इसके पश्चात ये आप याद रखेंगे, पंपा सरोवर, अच्छोद सरोवर, वेत्रवती नदी, क्षिप्रा नदी, गंगा, सरयू, और ये गंगा। ठीक है, हरिद्वार कहाँ है? गंगा नदी के समीप है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो इनको स्मरण रखिए, कई बार ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो मैं नरेश कुमार शीघ्र ही एक नए विषय के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।